मैं आज आपके सामने सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। सामाजिक अनुसंधान, जिसे हम इंग्लिश में रिसर्च मेथड्स कहते हैं, यह अनुसंधान के और खोज के विभिन्न आयामों को स्थापित करता है। अनुसंधान का तात्पर्य है नई खोज, बार बार खोज, और समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों के बारे में हमें अवगत कराता है और सामाजिक अनुसंधान सही रूप से और व्यवस्थित रूप से कैसे किया जाता है इसके बारे में विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से, जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार, वैयक्तिक अध्ययन, अनुसूची, प्रश्नावली, ऐसी बहुत सारी अध्ययन और अनुसंधान की पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से हम अनुसंधान करते हैं और विभिन्न नए स्वरूपों को समाज के समक्ष स्थापित करते हैं। मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। प्रारंभ से ही उसकी रुचि रही है कि वह अपने आसपास के पर्यावरण को जाने और समझे। इसलिए प्रकृति में जो कुछ भी नया घटित होता था उसको वह देखने, समझने, जानने और उसकी खोज करने की चेष्टा करता था। इसलिए व्यक्ति ने सबसे पहले प्राकृतिक घटनाओं को अपने विश्लेषण का, अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाया। इसके बाद साथ ही व्यक्ति जब समाज में रहता है तो उसने ये देखा कि समाज में जो घटनाएं घटित होती है उसके पीछे क्या कारण है। उन कारणों को वह जानने का प्रयास करता है और इसीलिए उसकी जो रुचि है वो विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ी। तो उसने समाज के बारे में भी, अपनी सामाजिक संस्थाओं के बारे में भी, और समाज की जो भी समस्याएं हैं और जो विकास के आयाम हैं उनको व्यवस्थित रूप से देखने और समझने का प्रयास किया। यदि हम अनुसंधान की बात करें, इसके अर्थ की बात करें, तो अनुसंधान अर्थात रिसर्च अर्थात ज्ञान की बार बार खोज करने से है। यह कोई एक सेट प्रक्रिया नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आज हमने जो कुछ खोज लिया वही अंतिम सत्य है। रिसर्च अर्थात बार बार खोज करिए। आज हमने जो कुछ खोज निकाला है, कुछ समय पश्चात उसके पहलू पुराने हो जाते हैं और उसी पहलू की हमें नए सिरे से, नए परिप्रेक्ष्य में जांच करनी होती है। यही रिसर्च का अर्थ है। देन सामाजिक अनुसंधान को यदि हम देखने का प्रयास करें तो इसके दो बिंदु हमारे समक्ष हैं। पहली बात यह है कि इसमें अवलोकित घटनाओं को उद्देश्यपूर्ण तरीके से, एक मीनिंगफुल एस्पेक्ट से देखने का, समझने का प्रयास किया जाता है और इसमें उपलब्ध तथ्यों के आधार पर घटना को समझा जाता है। जब अनुसंधान करता अध्ययन क्षेत्र में जाता है तो वो वहाँ से तथ्य संकलित करता है और उन तथ्यों के आधार पर वह घटनाओं को और अपने सामाजिक पर्यावरण को देखने और जानने का प्रयास करता है और साथ ही उन अर्थ को जानकर उन घटना के पीछे छिपे कारणों को भी समझने का प्रयास करता है। तो ये अनुसंधान के दो विशिष्ट पहलू हैं। यदि हम इसको परिभाषित करें तो हम देख सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान खोज की, अन्वेषण की एक ऐसी विधि है जिसमें सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में किसी घटना, व्यवहार, सामाजिक जीवन अथवा समस्या के संबंध में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके सामाजिक व्यवस्था को, सामाजिक यथार्थ को जानने और समझने का प्रयास करता है। उसे हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। यदि हम सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं को देखें कि सामाजिक अनुसंधान किस लिए महत्वपूर्ण है, यह क्यों ज़रूरी है, इसके पहलू क्या हैं, इसके उपागम क्या हैं, तो इसकी विशेषताओं के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें हम सब जो भी अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, साइंटिफिक अप्रोच हम लगाते हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है उसी तरीके से हम सामाजिक अनुसंधान में भी व्यवस्थित, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। एक सिस्टमेटिक फ्लो होता है हमारा और इसीलिए हमारा जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। देन इसमें हम नवीन विधियों के, नवीन पद्धतियों के प्रयोग पर जोर देते हैं।
जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, जो लेटेस्ट मेथड्स होते हैं, उनके द्वारा हम तथ्यों को संकलित करने का प्रयास करते हैं। देन सामाजिक अनुसंधान में नवीन ज्ञान का सृजन किया जाता है। नया ज्ञान सामाजिक अनुसंधान से ही प्राप्त हो सकता है और इसमें हम प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरीके अपनाते हैं। हम अध्ययन क्षेत्र में जाकर लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को देखने समझने का प्रयास करते हैं, तो वो जो हमारा अध्ययन होता है प्रत्यक्ष अध्ययन होता है। समाजशास्त्र में अधिकांश रूप से हम इस प्रकार के प्रत्यक्ष अध्ययन, प्राथमिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। इससे हमारे ज्ञान का, नवीन ज्ञान का सृजन होता है। इसमें हम कार्य कारण संबंधों की खोज करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यही विज्ञान की एक प्रकृति है कि इसमें हम कार्य कारण संबंधों को देखें कि कोई घटना किसी कारक से किस प्रकार से प्रभावित होती है और उसके दूरगामी परिणाम क्या होते हैं, अर्थात वो किन किन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालती है। सामाजिक अनुसंधान में हम सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा करते हैं। पहले कोई सिद्धांत बना हुआ है, जरूर नहीं कि वो आज के संदर्भ में पूरी तरह से सही साबित हो, तो हम रिसर्च अनुसंधान के माध्यम से दोबारा जांच करके उस सिद्धांत की प्रासंगिकता की जांच करते हैं कि वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितना सटीक बैठता है। और यदि हमारे जो तथ्य हैं वो तथ्य अनुसंधान की को नई दिशा देते हैं, तो हम उसमें नए पॉइंट्स जोड़कर, नए पहलू जोड़कर उस सिद्धांत की पुनर्परीक्षा करते हैं और उसमें नवीन बिंदु ऐड करते हैं। इसमें हम प्राकल्पनाओं की, हाइपोथेसिस की जांच करते हैं। प्राकल्पना हमें अध्ययन की एक दिशा प्रदान करता है जो हमें वास्तविकता और सत्य तक ले जाता है। तो हाइपोथेसिस की हम जांच करते हैं कि हम जो प्राकल्पनाएं बनाते हैं वो सही साबित हो रही है या गलत साबित हो रही है। अगर गलत साबित होती है तो भी हमें ये पता लग जाता है कि सही क्या है। यही अनुसंधान की एक बड़ी विशेषता है और सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हम नए सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। नए तथ्य आते हैं, नए पहलू विकसित होते हैं, तो नई थ्योरी भी बनती है सामाजिक अनुसंधान में। और सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हम सैद्धांतिक और व्यावहारिक समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। यही इसका एक विशिष्ट उद्देश्य है कि हम जो सामाजिक अनुसंधान कर रहे हैं वो समाज के लिए या समाज की समस्याओं के निवारण के लिए कितना उपयोगी होगा। यदि उपयोगी होता है तभी उस सामाजिक अनुसंधान की सार्थकता होती है। धन्यवाद। थैंक्स।